नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में, जहां पर हम भारतीय इतिहास का बिल्कुल स्टेप वाइज और बारीकी से अध्ययन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं व सिद्धांत। इस टॉपिक से काफी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और काफी बार हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं है, उसका जवाब हम कैसे दें। तो देखिए, जब शिक्षा और सिद्धांत की बात करते हैं तो हमें उस महापुरुष के दिमाग में घुसना पड़ता है। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम उन सवालों का आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो इसीलिए बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और आप देखना, इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप काफी जो क्वेश्चन होंगे जो शायद आपने पहले नहीं पढ़े हों, उनका जवाब देना भी आपके लिए संभव हो पाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की चर्चा की है। ठीक है, देखना दोस्तों, अगर आप इन 4 आर्य सत्यों को अच्छे से समझ गए तो आपको महात्मा बुद्ध की शिक्षा व सिद्धांतों को समझने में कहीं भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो इन्हीं पर बेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्य सत्य है वो क्या है? पहला आर्य सत्य है जी दुख। पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप कहीं भी चले जाइए, दुख हर जगह व्याप्त है, दुख हर जगह बिखरा पड़ा है। अब जब महात्मा बुद्ध ने यह कहा कि दुख सब जगह है, तो आप सोचिए, अगर कोई आपसे यह कहेगा कि दुख हर जगह है तो आपको उससे खुशी मिलेगी या एक दुख होगा? आप निराश हो जाएंगे। इसी वजह से जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख हर जगह है, तो इसको जो समझने वाले हैं, जो विश्लेषण करने वाले हैं, उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के सिद्धांत जो हैं वो घोर निराशावादी हैं। कैसे हैं? निराशावादी। अब देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको कह रहा हूं कि दुख हर जगह है, आपकी जिंदगी में दुख आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, तो उसे निराशा होती है। इसीलिए इसको क्या कहा गया? घोर निराशावादी। ठीक है, अब दूसरा आर्य सत्य क्या है जी? अब अगर आपको कोई ये बताएगा कि दुख हर जगह विद्यमान है, तो एक सीधा सा सवाल भी आएगा, और वो यही है कि दुख समुदाय। सर, ये दुख समुदाय क्या होता है? देखिए, इसको बोलते हैं कारण। ठीक है, कि चलो ये तो हमने मान लिया कि दुख हर जगह पर है, लेकिन उसका कारण क्या है? तो वैसे तो महात्मा बुद्ध ने इसके लिए काफी कारण बताए, जैसे अहंकार होता है, वो भी दुख का कारण हो सकता है, और तृष्णा जो होती है वो भी दुख का कारण होती है। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वह क्या बताया? तृष्णा। अब सर, ये तृष्णा क्या होती है? जब हम किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा करते हैं या तीव्र हमारे मन में लालसा उत्पन्न होती है, वो तृष्णा होती है। आपने एक शब्द सुना होगा, मृग तृष्णा। वो क्या होती है? मृग की तृष्णा। तो उसमें क्या होता है? मृग तृष्णा क्या होती है, उससे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। मृग जब रेगिस्तान में होता है तो उसको पानी की प्यास लगती है। अब वो प्यास लगेगी तो क्या करेगा? पानी को खोजेगा। जब रेगिस्तान में बालू रेत के ऊपर सूरज की रोशनी गिरती है तो उसमें एक चमक पैदा होती है, और मृग को लगता है कि यहां पर पानी है। वो दौड़ता हुआ वहां तक जाता है, लेकिन वहां पे जाता है तो पानी तो है ही नहीं। अब क्या करता है? उसको वो रोशनी और दूसरी जगह गिरती हुई दिखाई देती है, वहां पे चमक लगती है, उसको लगता है वहां पर पानी है। अब वो दौड़ते हुए वहां जाता है, लेकिन पानी तो है ही नहीं। यही है मृग तृष्णा, और यही तृष्णा होती है कि हम एक चीज को पाने के पीछे पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो दुख का कारण क्या होती है? तृष्णा होती है। ठीक है जी,
अब अगर दुख का कारण ये होती है तो दुख का निरोध क्या है? निरोध मतलब क्या होता है? मुक्ति। ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया कि दुख हर जगह होता है, दुख के पीछे कोई ना कोई कारण भी होता है, तो दुख का निरोध क्या होता है, दुख से मुक्ति क्या होती है? अब देखो, अगर आपने एक चीज को समझ लिया ना तो सारी चीजें इजी होती चली जाएंगी। दुख का मुख्य कारण क्या माना महात्मा बुद्ध ने? तृष्णा। तो दुख का निरोध क्या होगा? तृष्णा जो है उससे विच्छेद। विच्छेद मतलब क्या होता है? अलग होना। यही तो होगा ना। देखिए, दुख का मुख्य कारण क्या है? तृष्णा। जब हमने अपने आप को तृष्णा से अलग कर लिया तो क्या होगा? मुक्ति। यही तो मुक्ति है, तृष्णा को अपने आप से अलग कर लेना। और जो चौथा आर्य सत्य था वो क्या था जी? चौथा आर्य सत्य भी बता दीजिए। चौथा आर्य सत्य था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, ये क्या था? ये था मुक्ति का मार्ग। क्या था? मुक्ति का मार्ग। अब ऊपर हमने क्या देखा कि दुख हर जगह पे है। दुख हर जगह पे है तो दुख का कारण भी है। दुख का मुख्य कारण क्या है? दुख का मुख्य कारण तृष्णा है। अब जो दुख से निरोध या दुख से मुक्ति क्या है? तृष्णा को अलग कर देना। अब होता है दुख निरोध गामिनी प्रतिस्पर्धा। मुक्ति का मार्ग क्या है? ये तो हमने देख लिया कि तृष्णा को अलग कर दो। इसमें क्या है? तृष्णा को कैसे अलग करें? आपने ज्ञान तो दे दिया, तृष्णा को खुद से दूर रखो, तृष्णा को खुद से दूर रखो। अरे उसका कोई तरीका भी तो होगा, हम क्या करें जिससे तृष्णा दूर रहेगी? तो उसी के लिए जो बताया वो होता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये चार आर्य सत्य हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो महात्मा बुद्ध की सभी शिक्षाएं व सिद्धांत आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब मुक्ति का मार्ग क्या था? देखिए, दीर्घ निकाय के अंदर हमें बताया गया है कि तीन तरीके से, तीन क्या क्या हैं? सम्यक प्रज्ञा, ये क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो गया मुक्ति का? शील, सम्यक शील। ये किससे संबंधित है? आचरण से संबंधित है। देखिए, पहला सम्यक प्रज्ञा या ज्ञान, दूसरा कौन सा हो गया? सम्यक आचरण, और तीसरा क्या हो गया? सम्यक समाधि। ठीक है, ये बताया कि ये तो हमें समझ में आ गया, चार दुख ये हैं। अब दुख को जो दूर करने का जो तरीका है, मुक्ति का जो मार्ग है, उसके लिए क्या है? दीर्घ निकाय में लिखा हुआ है, दीर्घ निकाय में लिखा हुआ है कि सम्यक प्रज्ञा, सम्यक शील और सम्यक समाधि, इन तीन रास्तों को अपना करके हम क्या कर सकते हैं? दुख से मुक्ति पा सकते हैं। अब जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो समझ गए कि इन तीन तरीकों से हम मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन आम जन के लिए वो हर चीजें समझना आसान नहीं होता है। तो आम लोगों के लिए क्या किया जाता है? उनको थोड़ा सा विस्तार से बताया जाता है। जैसे आपके पास कोई आता है और उसको समझ में नहीं आता तो आप और डिटेल में बताते हैं। इसी तरीके से पहले ये तीन तरीके बताए गए, लेकिन फिर जिसको समझ में नहीं आया तो उसमें और आगे डिवाइड किया गया। डिवाइड क्या किया गया? जो सम्यक प्रज्ञा था इसमें पहले क्या कहा गया? दृष्टि। उसके बाद दृष्टि। दृष्टि क्या होता है पता है? दृष्टि होता है, मान लीजिए, अपने विवेक के आधार पर सत्य और असत्य की पहचान करना। क्या कहलाता है? सम्यक दृष्टि, बारीक दृष्टि। किसी चीज को, सत्य या असत्य को जान लेना, ये दृष्टि के ऊपर ही होता है।
अब दृष्टि हो गई, अब मैंने पहचान लिया क्या अच्छा है क्या बुरा। उसके बाद दूसरे पे क्या आएगा, संकल्प, सम्यक संकल्प। ये क्या होता है, इसमें होता है कि जब मैंने दृष्टि से देख लिया क्या सत्य है क्या असत्य है, उसके बाद मैं संकल्प लेता हूं कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तीसरा जो क्या होता है, वाणी। वाणी क्या होता है, उचित वाणी का प्रयोग करना। ठीक है, उचित वाणी का प्रयोग बोले तो सत्य बोलना, कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ना करना जिससे किसी दूसरे को दुख पहुंचे। हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। तो सबसे पहले जो ये था, इसके हमने 3 हिस्से बना दिए ताकि अच्छे से समझ में आए। अब ये जो सम्यकशील था, इसके भी हमने 2 पार्ट कर दिए, एक कर्मांत और दूसरा क्या हो गया, आजीव। कर्मांत क्या होता है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। पाप कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमारे मुक्ति के मार्ग में सहायक होगा। इसके अलावा आगे जो आता है वो आता है आजीव। आजीव क्या होता है, हम जो अपनी आजीविका कमाते हैं, हर इंसान को जिंदगी जीने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, उनका कुछ पेशा होता है, तो वो पेशा गलत ना हो। गलत इन द सेंस, जैसे मांस का कोई व्यापार करता है या मदिरा का कोई व्यापार करता है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो हम पेशा करते हैं, जो हम आजीविका चलाने के लिए जो हम कुछ भी करते हैं, वो गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, व्यायाम। फिर क्या आता है, स्मृति। फिर क्या आता है, समाधि। अब ये क्या है, ये किस तरीके से रिलेटेड है, व्यायाम। व्यायाम में क्या आता है कि हमें अपने मन से बुरे विचारों को बाहर निकालना है, अच्छे विचारों को अंदर लेके आना है। इसके लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो इसमें काउंट होते हैं। स्मृति में क्या आता है कि हमारे पास कुछ पूर्व में अर्जित ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें भूलना नहीं है, स्मरण करते रहना है। ठीक है, और ये जो होता है अपना जो समाधि होता है, ये होता है चित्त को एकाग्र करना, अपने मन को एक जगह पर नियंत्रित करके रखना। ठीक है, अब देखो, 1 दृष्टि, 2 संकल्प, 3 वाणी, 4 कर्मांत, 5 आजीव, 6 व्यायाम, स्मृति 7 और समाधि 8। 8 चीजें हो गई जो हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाती हैं। और देखना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अष्टांगी मार्ग। आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में एक अष्टांगी मार्ग है। अब ये जो समाधि है, क्या है ये समाधि, इसको हमने 4 हिस्सों में बांटा। श्रोतापन, ठीक है, पहला तो क्या था, श्रोतापन। दूसरा क्या आता है, दूसरा आएगा सकृदगामी, सकृदगामी। तीसरा हमने इसको किस चीज में बांटा, ये हम समाधि को डिवाइड कर रहे हैं। पहला श्रोतापन, दूसरा सकृदगामी और तीसरा अनागामी। अनागामी। और चौथे नंबर पर क्या आता है, अरहत। अब ये सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया था, ये 4 चीजें कहां से आ गई। ठीक है, जब हम समाधि को शुरुआती स्तर पर लेते हैं, कहां पे लेते हैं, शुरुआती स्तर पर, तो उसको क्या बोलते हैं, श्रोतापन। ठीक है,
और जब हम अपने मन को एकाग्र करते हुए अगली स्टेप पर जाते हैं तो वो आ जाता है सकृतगामी। ये कौन होता है? जिसको एक बार जन्म लेने की जरूरत होती है, एक बार जन्म लेने की जरूरत होती है। उसके बाद क्या आता है? अनागामी। अनागामी मतलब जो अब गमन नहीं करेगा, यानी कि इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इसका पुनर्जन्म नहीं होगा। एक होता है अरहत। अरहत क्या होता है? ये इन तीनों में स्टेप वाइज, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, जो इसको बिल्कुल ही फॉलो करते हैं, समाधि की जो सबसे ऊपर वाली जो अवस्था होती है वो आती है, और जो इस पे पहुंच जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कि उसने बोधित्व प्राप्त कर लिया या फिर निर्वाण प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस स्टेज पे आके हम क्या बोलते हैं? कि उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब देखिए, निर्वाण जो होता है, ये सिर्फ निर्वाण की बात कर रहा हूं मैं, ये वाला टॉपिक अपना है। अब उसके बाद क्या होता है? जिसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। अब निर्वाण जो होता है, निर्वाण को उपाधिशेष, निर्वाण जो होता है, निर्वाण को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है उपाधिशेष, दूसरा होता है अनुपाधिशेष। सर ये क्या होते हैं? ये अपने नया टर्म्स लेके आए। ये क्या होता है? उपाधिशेष वो शख्स होता है जो निर्वाण प्राप्त करता है और उसकी लौकिक, लौकिक मतलब हम इस लोक में रहते हैं, यहां की सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। ये है अनुपाधिशेष। जो इस निर्वाण को प्राप्त करता है उसका क्या होता है? उसकी इस लोक की और परलोक की, ऊपर जैसे हम स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, वो सभी इच्छाएं हमारी खत्म हो जाती हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनुपाधिशेष। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि सभी जो हमारे सिद्धांत व शिक्षाएं हैं वो चार आर्य सत्यों के ऊपर टिके हुए हैं, और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो आर्य सत्य है वो कौन सा है? वो होता है दूसरा, कि दुख का कारण होता है। अब दुख का कारण होता है, देखिए, अगर आप कोई सिद्धांत देते हैं तो वो बार बार तो बदल नहीं सकते। अगर दुख का कारण होता है तो इसका मतलब क्या होता है? कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। कोई चीज उत्पन्न होती है, एक चीज से कोई चीज उत्पन्न होती है, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। इसी से एक नया सिद्धांत निकल कर आ गया, प्रतीत्य समुत्पाद। ये क्या है सर? ये जो सिद्धांत है ये इसी के ऊपर बेस्ड है, इसका आधार ये है। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उसके पीछे कारण होता है, वह दूसरी चीज पर निर्भर करती है। अब इसी को क्या कहा जाता है? जब ये वाली बात आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम कारणवाद भी कहते हैं। कारणवाद क्या हो गया जी? कारणवाद होता है कि किसी भी चीज के उत्पन्न होने के पीछे कोई कारण होता है। अब एक और होता है आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। ये क्या है? आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत। देखो, हमने क्या पढ़ा? दुख समुदाय या दुख का कोई ना कोई कारण जरूर होता है।
अगर दुख का कारण होता है तो बाकी चीजों का भी कारण होगा, क्योंकि अगर हमने ये बोल दिया कि मैंने मान लो आपको शिक्षा दी कि दुख का कोई ना कोई कारण होता है तभी दुख हो सकता है, अगर मैंने आपको ये बोल दिया तो मुझे आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। अगर मैंने ऐसा नहीं बोला तो मैं अपनी इसी बात की विरोध में खड़ा हो जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए कारणवाद कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। अब आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत, कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर आश्रित होती है अपनी उत्पत्ति के लिए, ठीक है। और प्रतीत्य समुत्पाद मतलब दूसरी चीज के ऊपर एक चीज निर्भर करती है, दूसरी चीज से ही एक चीज का उत्पन्न होता है। अब जब हमारे ये बात क्लियर हो गई, ये बात जब हमारे समझ में आ गई, तो आप एक बात देखिएगा, हमने ये देखा कि हर चीज सापेक्ष होती है। सापेक्ष मतलब दूसरी चीज के ऊपर निर्भर होती है। अगर हर चीज दूसरी चीज के ऊपर निर्भर होती है तो उसका अपना अस्तित्व कहां बचा भाई। एक चीज दूसरी चीज के ऊपर निर्भर है तो उसका अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचता है। और अगर स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्षणभंगुरता। कुछ समय के बाद एक चीज परिवर्तित हो जाती है। हमारा नया सिद्धांत आ गया, क्षणभंगुरता, ठीक है। क्षणभंगुरता क्या होता है, कोई चीज हमें स्थायी दिखती होगी लेकिन होती नहीं है। कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है, ठीक है। क्षण मतलब कुछ पल, भंगुर मतलब उसका नष्ट हो जाना। कोई चीज चिरस्थायी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। और जो क्षण भंगुरता है, क्षण भंगुरता कैसे समझ सकते हैं हम और अच्छे से अगर समझना चाहें, देखिए एक आपके सामने से एक नदी जा रही है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो नदी जा रही है ये बिल्कुल हमें एक साथ दिखाई दे रही है, जैसे पानी बह रहा है हमें ऊपर से वो एक समान दिखाई दे रही है, लेकिन उसके नीचे जो कण हैं वो निरंतर गतिमान हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनमें बदलाव आता जा रहा है। एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मैंने एक घर बनाया, ठीक है। अब आज अगर मैंने वो घर बनाया तो उसका एक टाइम पीरियड होगा, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 50 साल के बाद वो घर नष्ट हो जाएगा। अब अगर मैं 5 दिन बाद देखता हूं, मैं बोलता हूं यार ये घर तो सेम है, इसमें तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर उसका एक कण नीचे गिर गया, उसकी शुरुआत हो चुकी है, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। जब हमने कोई चीज बनाई उसी के साथ उसका नष्ट होना शुरू हो जाता है और 30 साल के बाद हमें उसका इकट्ठा रिजल्ट दिखाई देता है। वही होती है क्षणभंगुरता। एक है कर्म विज्ञान। अब आप बोलेंगे सर आप एक बात बताइए, आपने हमें बोला था कि अगर ये 4 आर्य सत्यों को समझ लिया तो हम महात्मा बुद्ध के सभी सिद्धांतों का अपने मन से भी जवाब दे पाएंगे। आपने कर्म सिद्धांत दे दिया, ये क्या है? अब इसको समझिए ये एक्चुअल में है क्या। देखिए महात्मा बुद्ध ने क्या बताया कि दुख हर जगह है, उसके बाद उसका कोई ना कोई कारण भी होता है। अगर कारण होता है तो उससे मुक्ति भी संभव है, और मुक्ति संभव करने के लिए उन्होंने इन कार्यों को बता दिया। अष्टांगी मार्ग है, उसको अपनाकर आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझिए कि अष्टांगी मार्ग के द्वारा अगर आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्म सबसे बड़ी चीज है। अगर आप कर्म करेंगे तो क्या होगा, आप अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब इन्होंने किसको महत्व दिया, कर्म को महत्व दिया। किस आधार पर दिया, इसी आधार पर दिया। अगर इन्होंने बोल दिया होता कि आप इनसे मुक्ति नहीं पा सकते, अगर मैं पूछता हूं कि अगर वो मान लीजिए बोल देते कि कर्म कुछ नहीं है, तो सब बोलते सर अगर कर्म कुछ नहीं है तो महात्मा बुद्ध की ये बात कैसे सही हो जाती कि मुक्ति का मार्ग कैसे अपना लेंगे अगर कर्म करने से कुछ होगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक करो और उसको सोचने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया। जब क्षणभंगुरता कहा तो महात्मा बुद्ध ने कहा कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अब जैसे ही उसने ये बात बोली तो जो अपना जो वैदिक धर्म था, जो ऋग्वेदिक काल था या उत्तर वैदिक काल था, वो लोग क्या बोलते थे, आत्मा
अजर अमर है। तो देखिए आत्मा स्थायी है, और अगर आत्मा स्थायी है तो क्षण भंगुर कैसे हो सकता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि सर ये बताइए सारी चीजें क्षण भंगुर है। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि आत्मा क्षण भंगुर नहीं है, क्योंकि दो विचार आपस में काट नहीं सकते, वरना आपका सिद्धांत फेल हो जाएगा। अगर इन्होंने बोल दिया सब कुछ क्षण भंगुर है, तो ये महात्मा बुद्ध कैसे बोल सकते थे कि आत्मा तो क्षण भंगुर नहीं है, क्योंकि वो अपवाद पैदा हो जाता। तो इन्होंने क्या बोला, महात्मा बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी अस्थायी है। अब देखिए ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी आप इस क्लास को देखने के बाद इसका आंसर दे पाते। इन्होंने क्या बोला, आत्मा भी अस्थायी है। क्यों बोला, क्योंकि पहले इन्होंने क्षण भंगुर का सिद्धांत दे दिया। अब आत्मा अस्थायी है। अब लोग उनके पास गए कि सर पक्का आत्मा अस्थायी है। बोले हाँ जी आत्मा अस्थायी है। तो बोला फिर पुनर्जन्म किसका होता है। क्या बोले कि पुनर्जन्म किसका होता है। पुनर्जन्म पे आके सवाल लग गया। अब देखिए आप अगर मान लीजिए महात्मा बुद्ध की जगह पे होते तो आप क्या बोलते, पुनर्जन्म होता है नहीं होता। अगर आपने बोला कि पुनर्जन्म नहीं होता तो यहां पे सवाल पैदा हो जाता कि सर ये दुख होता है, दुखों का कारण होता है मुक्ति होती है, ये मार्ग अपना के हम अपने आने वाले जीवन में मुक्ति पा सकते हैं, अपने निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो निर्वाण ही क्या बच गया। तो इसलिए उनको क्या बोलना पड़ा, नहीं पुनर्जन्म होता है। अब उन्होंने बोल दिया ठीक है पुनर्जन्म होता है। फिर सवाल आ गया कि सर एक बात बताइए, पुनर्जन्म होता है, आपने बोल दिया आत्मा होती नहीं, तो पुनर्जन्म किसका होता है। आ रहा ना समझ में। हर चीज पे देखो अपने माइंड से सोच के देखो, प्रतिद्वंदिता चलती रहती है और उसी के हिसाब से रिप्लाई दिया जाता है। इन्होंने बोला आत्मा अस्थायी है। क्यों बोला, क्योंकि इन्होंने बोला सब कुछ क्षण भंगुर है। अगर सब कुछ है तो आत्मा भी होगी। अगर इन्होंने बोल दिया आत्मा अस्थायी है तो फिर सर पुनर्जन्म होता है या नहीं। अगर ये बोल देते कि पुनर्जन्म नहीं होता तो सर निर्वाण क्या हो गया, और ये जो इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे उसका क्या होगा, ठीक है, और ये कर्म क्या हो गया कि हमें अपने कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है, ये चीजें क्या हो गई। तो उन्होंने बोला पुनर्जन्म होता है। तो सर बोले पुनर्जन्म क्या होता है और किसका होता है। मान लीजिए हमने आपकी बात मान ली कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन पुनर्जन्म होता किसका है। तो उन्होंने कहा कि चरित्र, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि जो चरित्र होता है और व्यक्तित्व का रूपांतरण, चरित्र और व्यक्तित्व का रूपांतरण, ये क्या होता है, यही हमारा पुनर्जन्म होता है। जब इन्होंने ऐसा बोला तो इनकी ये बात भी ठीक हो गई कि आत्मा भी अस्थायी है और पुनर्जन्म भी हो सकता है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है, अनिश्वरवादी। अब देखो मान लो आपने ये अनिश्वरवादी का सिद्धांत आज तक पढ़ा ही नहीं, तो सर आप इसका जवाब कैसे देंगे। अगर आपने पहले वालों को पढ़ लिया तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, देखो ईश्वरवाद में क्या होता है, ईश्वरवाद में कहा जाता है कि पूरी सृष्टि का निर्माण किसने किया है, भगवान ने किया है। अगर पूरी, अब देखो महात्मा बुद्ध इस पे हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, आप अपनी तरफ से सोच के देखो कि क्या बोला गया कि पूरी सृष्टि का निर्माण किसने किया है, भगवान ने किया है। अगर पूरी सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है तो दुख का निर्माण कौन करेगा, मैं तो करूंगा नहीं, दुख का निर्माण भी भगवान ने किया होगा। अगर दुख का निर्माण भगवान ने किया है तो जो उनका ये वाला सिद्धांत है ये तो गलत साबित हो जाएगा कि दुख के पीछे कोई कारण होता है। कारण कैसे होगा, जब भगवान ने बना दिया तो बना दिया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया
कि अनिश्वरवादी थे। ये कैसे थे कि भगवान ने निर्माण नहीं किया है, भगवान ने सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। क्यों बोला? क्योंकि अगर भगवान ने किया होता तो दुख का निर्माण भी भगवान करेगा और दुख का निर्माण भी भगवान ही करेगा, तो फिर अपना जो दुख का समुदाय या कारण वाला जो सत्य है वो गलत हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण हो जाती है, आपने देखा होगा जितने भी सिद्धांत थे वो कहीं ना कहीं हमसे मेल खा रहे हैं। और एक इसी में एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा, विचरणीय। सर ये क्या है? विचरणीय तो शब्द हमने सुना ही नहीं। ये था विचरणीय, क्या था? ये कथन था, जो विचार करने के लायक जो कथन नहीं है। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने क्या देखा कि लोग उनसे आके पूछने लगे, सर आत्मा का बारे में बताइए, परमात्मा के बारे में बताइए। तो ऐसे 10 विषयों को महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये विचार करने योग्य ही नहीं है। हमें फालतू के बहस में नहीं पढ़ना है कि परमात्मा क्या होती है, आत्मा क्या होती है। आप जहां पर हैं यहां को समझिए, यहां पे जो समस्याएं हैं उनका समाधान कीजिए। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध को प्रयोजनवादी भी कहा जाता था। प्रयोजनवादी इनकी विचारधारा थी। ठीक है, ये वास्तविक मुद्दों पर ध्यान देते थे, ना कि व्यर्थ के मुद्दों पर ध्यान देते थे। इसीलिए इन 10 विषयों पर इन्होंने अपने विचार ज्यादा नहीं रखे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरीके से विस्तार से हम इतिहास के विषयों को पढ़ते रहें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।